आज के आधुनिक जीवन में हमारे पास खाने के लिए, पीने के लिए, मोबाइल देखने के लिए, मूवी देखने के लिए, अपने मित्रों के लिए और सब घूमने फिरने के लिए, सिगरेट पीने के लिए, शराब पीने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए आपके पास भरपूर समय है। लेकिन समय अगर नहीं है तो आपके पास अपनी पत्नी के लिए, अपनी संगिनी के लिए, अपनी अर्धांगिनी के लिए आपके पास समय नहीं है। इसलिए देखिए कि आज हमको ये बात करनी पड़ रही है कि सेक्स कैसे करें जब समय आपके पास बहुत कम है। एक तो ये बात है फ्रेंड्स कि सेक्स जब आप करने वाले हैं तो आपके पास समय कम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर समय कम पड़ रहा है तो वो किन कारणों से पड़ रहा है उसकी विवेचना हम करेंगे। और समय कम है अगर तो फिर सेक्स कैसे करना है इसका डिटेल डिस्कशन हम करेंगे इस वीडियो में। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि समय कम है, जल्दीबाजी है, आपके पास टाइम है ही नहीं और आपको सेक्स करना है तो फोर प्ले तो आप कर ही नहीं पाओगे। आपकी ऐसी कंडीशन तो नहीं होगी कि आप ऑफिस से या अपने बिजनेस से घर जाते हैं और बिस्तर पे आपकी पत्नी बैठी हुई है और वो आपसे कहती है कि जल्दी अंदर आओ राजा, कुंडी मत खड़काओ राजा। ऐसी कंडीशन तो आपकी होगी नहीं। और अगर ऐसी है कंडीशन तो आप बहुत लकी इंसान हैं। हम लोगों की कंडीशन ऐसी तो है ही नहीं। हमको तो घर आना पड़ता है, बीबी को मनाना पड़ता है, पिताजी माताजी बैठे हुए हैं, बच्चे हैं, फलाना है, ये सारी चीज़ें हैं, चूचू चाचा चीची चल रहा है। इनके होने के बावजूद भी हमको सेक्स के लिए समय निकालना है। और अगर बिना फोर प्ले के सेक्स करोगे जब समय कम है तो आपके लिंग पर दर्द होगा। इससे ज़्यादा दर्द जो है वो आपकी पत्नी को होगा, क्योंकि जब आप फोर प्ले करोगे तो उनके योनि में से लिक्विड थोड़ा थोड़ा निकल जाता है, लुब्रिकेशन हो जाता है। आपका लिंग में देखना, आप जब आप हस्तमैथुन करते हो तो आपके लिंग में भी लुब्रिकेशन हो जाता है, सूखापन नहीं रहता है। जब इन आउट आप करेंगे तो इजी हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो आपके पास समय नहीं है। फिर कैसे सेक्स किया जाए, कौन सी पोजीशन हम अपनाएंगे, इस बारे में हम बात करेंगे। आई एम श्योर आपको इस विषय में इंटरेस्ट है, और अगर इंटरेस्ट है तो एक ही चीज़ करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना है। देखिए, मालवा मध्य प्रदेश में और राजस्थान में एक बहुत फेमस कहावत है कि समय कम हो तो घाघरा सेक्स करो। अब ये घाघरा सेक्स क्या होता है कि औरत अपने कपड़े नहीं उतारती है, उसमें अपनी साड़ी नहीं उतारती है, मर्द भी पूरे कपड़े नहीं उतारता है, क्योंकि समय की कमी है। हम लोग बिस्तर पे आ गए हैं, हम लोग यानी हम और हमारी औरत, और हम बिस्तर होना चाहते हैं, आनंद को भोगना चाहते हैं, पर समय है नहीं। इसलिए क्योंकि हमारे पिताजी बाथरूम में गए हैं, हमारी माताजी बाथरूम में गई है, उसके बाद वो लोग खाना खाएंगे हमारे साथ ही। तो समय सिर्फ हमारे पास 5 मिनट का ही है, 7 मिनट का समय है। या हमारा गुड्डू है बच्चा, वो थोड़ा सा बाहर गया है खेलने के लिए, उसको मैगी लेने के लिए भेजा है, अभी 10 मिनट में वापस आ जाएगा। अब समय कम है, कपड़े उतारेंगे, कपड़े उतारने में हालांकि 30-40 सेकंड लगते हैं, पहनने में ज़्यादा समय लगता है, 50-60 सेकंड, समझो 1 मिनट। इन कपड़े कब उतारेंगे, फिर पहनेंगे, इतने में गुड्डू आ गया तो क्या होगा, क्या मुंह दिखाएंगे, बच्चों पे गलत असर भी पड़ सकता है। इसलिए कुंडी जो है लगाना भी ज़रूरी है। और कुंडी लगाएंगे तो बोले माताजी पिताजी बोलेंगे अगर यार हमको अवॉइड कर रहे हैं तो रूम की कुंडी लग जा रही है।
माताजी पिताजी को भी समझना चाहिए आपके कि यार ये शादीशुदा लोग हैं, इनको प्राइवेसी चाहिए। कुंडी तो लगाएंगे ही अंदर से, पर वो नाराज़ होने लगते हैं यार कि तो हमारा लड़का बाहर से भी आया नहीं कि अंदर सीधे ये तो इन आउट कर रहा है और हमारे पे ध्यान नहीं है, हमारे पे ध्यान रुझान नहीं रख रहा है, ऐसा भी सोचते हैं। आपने गुड्डू पैदा किया, गुड़िया पैदा करी, वो देख लेंगे आपको ऐसी कंडीशन में तो उन पर बुरा असर पड़ सकता है कि नहीं। ये बातें सारी हैं, लेकिन मिशनरी पोजीशन होता है। हमारे देश के जो 140 करोड़ भारतीय हैं, इसमें से जो मर्द हैं 65 करोड़, ज़्यादातर ये मिशनरी पोजीशन ही करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन तो करते ही नहीं। उनकी पत्नी ससुराल गेंदा फूल टाइप की है, तो ये क्या, औरत लेट जाती है, आदमी उसके ऊपर, औरत कहती है मुझे लूट लो और वो लूट लेता है। ये तो कंडीशन है। तो आपको अब आदत पड़ गई है मिशनरी सेक्स की, तो कम समय हो तब भी क्या मिशनरी सेक्स करना चाहिए? द आंसर इज यस। लेकिन उसमें क्या करो कि मिशनरी करो, औरत नीचे आप ऊपर, औरत की जो टांगें हैं ट्राई करो कि आपके कंधे पे आ जाए, तो मूवमेंट बहुत सही आ जाएगा। ऑन द काउंटर आप ट्राई कर सकते हैं। ऑन द काउंटर में क्या होता है कि औरत को आप काउंटर पे बिठाते हैं और आपका लिंग थोड़ा ऐसा जाता है। आप जानते हैं क्लिटोरिस या क्लिट जो है वो योनि के छत पर रहता है, एक छोटा सा दाने जितनी चीज़ रहती है, छोटा दाना, और उसके आसपास जो है ऐसा उबड़ खाबड़ एरिया रहता है। तो ऑन द काउंटर यानी टेबल पे बिठा दोगे औरत को, और जब आप घुसेड़ोगे तो फिर क्या होगा कि वो एक एंगल में जाएगा ऊपर और क्लिट को जल्दी असर कर देगा। और जैसे ही क्लिट को टच हो गया कि औरत को आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। और ज़्यादा आप घर्षण करोगे तो फिर बस आपको भी आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। टाइम तो 5-7 मिनट का है, किसिंग का तो टाइम ही नहीं है, फोर प्ले का भी टाइम नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो इसलिए मिशनरी का मैंने बता दिया आपको, और ये वाली पोजीशन आप ट्राई कर सकते हो, स्टैंडिंग पोजीशन। स्टैंडिंग पोजीशन में भी सेम है कि लिंग जो है एक एंगल में अंदर जाता है 45 डिग्रीज पे, क्लिट को जल्दी हिट कर देता है। और देखिए कि अपनी पत्नी से पहले ही बात कर लो कि भैया यार रात के समय तो गुड्डू आ जाएगा अपने बीच में सोने के लिए, गुड़िया आ जाएगी, हमने पैदा करके पाप कर दिया, इनने तो अपने सेक्स लाइफ की मैया की सासू मैया कर दी है, और हमारे सेक्स लाइफ की तो एल लग गई है, माँ बहन हो गई, अब क्या करेंगे। पत्नी को पहले से तैयार कर दो। उनसे कहो कि भाई जो आप साड़ी पहनती हो, जो आप घाघरा पहनती हो, जो आप नाइटी पहनती हो, जो आप मैक्सी पहनती हो घर पे, उसके अंदर जब मैं आऊँ घर पे, जब गुड्डू को मैगी लेने भेजेंगे अपन, जब पिताजी नहाने जाएंगे, तो आप अंदर अंडरवेयर मत पहनना, पैंटी मत पहनना। उतारने में टाइम लग जाता है। जल्दी वाले सेक्स में क्या है कि पति पत्नी को बेशर्म होना पड़ेगा। सेक्स तो वही अच्छा कर पाते हैं पति पत्नी जब वो एक दूसरे के सामने बेशर्म हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है ना हिंदी में कि जिसने की शर्म उसके फूटे करम, और सेक्स में तो बहुत बहुत ये लागू होता है। तो अंडरवेयर आपको पहननी नहीं है, उनको भी पहननी नहीं है, तो काम बहुत आसान हो जाएगा। छोटा टिप है, पर ध्यान रखो, आप पहले से मैसेज कर दूं मैं घर पे आ रहा हूँ, उतार के रख भैया, तो तैयार रहे। और जब आप घर पे आ रहे हो ना, लिफ्ट में, बस में, कार में, तो XXX मूवी देखते देखते आओ, जिससे फोर प्ले की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका लिंग एकदम तैयार हो जाएगा। ब्रेन मैसेज दे देगा कि भाई साहब को सेक्स करना है, या टेस्टोस्टेरोन निकालो और इनके सारे हार्मोन चालू कर दो। महिला को भी अपनी पत्नी को वो क्लिप भेज देना कि मैं आ रहा हूँ, उससे पहले ये देख ले भाई तू 10 मिनट। इसमें कोई गलत बात तो है ही नहीं। हस्बैंड वाइफ तो मिलके भी आजकल ब्लू फिल्म देखते हैं, इसमें कोई तकलीफ़ की बात है ही नहीं। और आप नहीं दिखाओगे तो खुद देख लेगी, चुप चुप के आपको बोलेगी कि नहीं, कौन है जो नहीं देखता है खाली टाइम पे। अरे यार इंस्टाग्राम पे दिख जाएगा बहुत सारा, तो चुमा चाटी ये सब तो है ना, फेसबुक पे दिख रहा है, और सबको पता ही होता है यार, लोग देखते ही हैं, बोलते कोई भी नहीं है। जो कहते हैं हम डूबे हैं इन रंग रलियों में, हमने जाते देखा उनको छुपके उन गलियों में। करता सब कोई है, बोलता कोई नहीं है, सब देखते हैं। आप दुनिया में आज के नए ज़माने में ऐसा आदमी खड़ा कर दो जो कह दे कि मैंने XXX देखी नहीं लाइफ में, बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, पाप तो करना ही है, तो उनको भी दिखा दो। इससे क्या है कि उनकी योनि में रस निकलने लगेगा, आपका लिंग भी तैयार हो, फटाफट सेक्स हो जाएगा।
और जब आप सेक्स कर रहे हो तो उसमें क्या है कि हो सकता है कि बाथरूम जो है थोड़ा पास में हो, और जब आप सेक्स करोगे तो औरत की सिसकारियाँ निकल जाए, आप बिल्कुल हार्डकोर सेक्स कर रहे हो और आप एकदम कामुक प्रवृत्ति के इंसान हो, एकदम करू पंडित हो रहे हो, करू पांडे हो, और आप बिल्कुल छोड़ते ही नहीं हो अगली को, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि सिसकारिये की आवाज़ बाहर ना चली जाए। पिताजी नाराज़ हो जाएंगे, मुंह कैसे दिखाओगे। ये सारे टिप्स आपको फॉलो करना है। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपके भाई का चैनल है, और साथ में जो है बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। हो सकता हो कि ऐसी जानकारी आपके दोस्तों को भी पसंद हो, तो आप ज़रूर उन तक मेरा वीडियो पहुंचा दीजिएगा फॉरवर्ड करके। फिर मिलता हूं किसी और दिन ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।